आप सभी माताओं बहनों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेके आए हैं छठ पूजा प्रसाद ठेकुआ की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाते हैं बहुत ही इजी तरीके से। इसका प्रसाद जो है ना बहुत ही अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे आज मैं एक बहुत ही इजी तरीका शेयर कर रही हूँ जिसे आप हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से भी हैं आप इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं एक पहले बड़ा सा बर्तन, उसमें हम डालते हैं गेहूं का आटा, फिर हम डाल देते हैं इसमें बारीक वाली 1 कटोरी सूजी। तो यहाँ पे 1.5 कप हमने गेहूं का आटा लिया था और 1 कटोरी ही सूजी हमने ली है। यहाँ पे हम डाल देते हैं सूखा नारियल ग्रेट करके। आप नारियल का भूरा मत डालिए, इसको ग्रेट करके जब डालेंगे ना तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच मैदा। तो मैदा कोई डालना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपको नहीं डालना ना, केवल मैदे में बनाना तो आप बना सकते हैं, या केवल गेहूं के आटे में बनाना तो आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों चीज़ों को हमने डाला और सबसे कम तो हमने मैदा ही डाला कि सिर्फ 2 चम्मच। यहाँ पे देखिए हमने घी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो ये जमा हुआ, तो इसको हम थोड़ा मेल्ट करेंगे और डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। घी ही डालिए, तेल बिल्कुल भी ना डालिए, क्योंकि घी से जो ना ये ठेकुआ बहुत ही खस्ता बनेगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं सफ़ेद तिल। तिल वगैरह तो पड़ता नहीं है ना, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया है। तिल भी तो मतलब फल ही में आता है, व्रत वगैरह में कभी कभी तो खाया ही जाता है। तो यहाँ पे हमने तिल भी डाल दिया इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मोयंग लगाएंगे जो घी हमने डाला था, फिर इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी को यहाँ पे मेल्ट नहीं करना है, सबसे लास्ट में हम चीनी डालेंगे। यहाँ पे देखिए मुट्ठी बनने लगी है, तब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी के हम छींटे मारते जाएंगे। और इस आटे को गूंथना नहीं है, बस इकट्ठा कर लेना है। हार्ड साइज़ का डो रहेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाए, बस मुट्ठी में ये बंधने लगे और चीनी भी मेल्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी हमने कई बार छींटे मारे और इसको इसी तरीके से एक ही हाथ से मसलते हुए इसको हम इकट्ठा करते जाएंगे। इसे गूंथना नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि इसमें बिना पानी के मतलब इकट्ठा करना पड़ता है ना, बहुत हार्ड सा डो लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेहनत का काम होता है। लेकिन प्रसाद है ना, सभी खुशी खुशी बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं व्रत तो नहीं रहती हूँ, लेकिन प्रसाद तो बनाना ही माता जी की भोग प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसको हम एक बार बना के चेक कर रहे हैं तो अच्छी तरह से बन रहा है। तो इसको फिर हमने इकट्ठा कर लिया है। चीनी देखिए अलग अलग निकल रहा है, लेकिन इसी में दाब दाब करके इकट्ठा कर देंगे। और इसे जैसे हम बनाएंगे ना, तब जब इसको हमें इकट्ठा करना है तो तुरंत हमें बनाना ही नहीं कि हमें रख देना है, नहीं तो जो चीनी है बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक हम लेते हैं, हाथ पे थोड़ा सा गोल गोल करके लंबा शेप देते हैं इसको, और जो हथेली होती है उसी से इसको हम दाब देते हैं नीचे से मुट्ठी बंद करके। यहाँ पे 2 पहले हम बना लेते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कितना मुश्किल काम है। कैमरे के सामने तो सब बना नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से इसको दाबना पड़ रहा है। अगर आपके पास इसका सांचा भी आता है, फूल वगैरह बने रहते हैं, वो हो तो आप बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप बनाइए बिस्किट टाइप का। तो मार्केट के बिस्किट से अच्छा है, अगर आपको बच्चों को यही खिलाना है ना, मार्केट के बिस्किट ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप इसी को बना करके रख दीजिए, उससे तो ये बेस्ट ही है। आप इसे बना करके 1 महीने 2 महीने स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक को हम लेते हैं, उल्टे साइड करते हैं किसी बर्तन पे या चकले पे, और इसको मतलब कोई सा डिज़ाइन हम डाल देते हैं। यहाँ पे मेरे पास चिमटा था, तो उसी से इस तरीके से हमने एक बार बनाया, और फिर यहाँ पे दूसरी बार जो हमने बनाया था उसको भी रखते हैं और कांटे वाली चम्मच से पूरे में छेद कर देते हैं घुमा घुमा करके। तो यहाँ पे 2 शेप हो गए, 2 डिज़ाइन हो गए हैं। तो तीसरा भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए 2 बना करके हमने तैयार कर लिया है। और यहाँ पे हम लेते हैं तीसरा वाला, तो वो भी कांटे वाले चम्मच से इस तरीके से हमें दाब देना है। तो थोड़ा थोड़ा जैसे इसके निशान पड़ जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है जो ठेकुआ होता है। तो अक्सर करके सभी लोग जो भी माताएं बहनें बनाती हैं प्रसाद के लिए ठेकुआ, वो ज़रूर ही ठेकुआ वाले सांचा से ही बनाती हैं। यहाँ पे देखिए इतना सारा बन करके तैयार हो गया एक बार तलने के लिए। तो अभी इसको पहले हम कढ़ाई में डालेंगे। तो यहाँ पे गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हम डाल देते हैं तेल। तो यहाँ पे जो भी आप तेल खाते हो ना, तेल घी, उसमें आप इसको डाल करके फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे तेल गर्म हुआ, एक एक करके हम ठेकुआ को डाल देते हैं 5-6। तो एक बार में इसे हम इतना ही डाल करके पहले फ्राई करेंगे, और जैसे ही एक साइड से सीख जाएगा, इसको हमें दूसरी साइड पलट देना। तो इसको सेकने में ना, गैस को मीडियम फ्लेम करके सेकने में इसको कम से कम 10 मिनट या 12 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि ठेकुआ जो है ना अच्छी तरह से सीखा रहना चाहिए, तभी जो ठेकुआ है क्रिस्पी बनता है। तो इसको जब भी आप सेकें तो गैस की मीडियम और धीमे फ्लेम पर ही सीखें। तो यहाँ पे देखिए इसको हम दूसरी साइड पलट देते हैं, और दूसरी साइड पलटने के बाद फिर इसे उलट पुलट करके हम सेक लेंगे। और जैसे ही लगेगा कि इसका कलर सुनहरा हो गया, तो हम लेते हैं बड़ी सी छन्नी और इसको निकाल लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आया है ठेकुआ का, और इसको निकाल करके हमें प्लेट में डालना है। तो यहाँ पे दूसरी बार भी हम ठेकुआ को डाल देते हैं ताकि साथ में वो भी तल जाए। तो जब इसको हम निकाल लेते हैं ना, तो थोड़ा सा गैस को हाई कर देते हैं, और जैसे ठेकुआ को डाल देते हैं तो गैस को धीमा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम डालते हैं प्लेट में। तो लीजिए बन करके छठ पूजा प्रसाद तैयार है। और यहाँ पे हमने स्पेशल सौंग भी लगा दिया है।